गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 9 बाजार में एक कमीज का आगे पढ़ेंगे। भाग 2। जरोड़ का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला जरोड़ का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है, जैसे कि चित्र में भी दिखाई दे रहा है। ये प्रसिद्ध बाजार है। यहाँ पे लोग कपड़े खरीदने के लिए आते हैं। संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। मतलब सस्ते महंगे कई प्रकार के कपड़े बेचे जाते हैं। आपस के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। जो गांव में भी बनाए जाते हैं बुनकरों द्वारा यहाँ बेचा जाता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं। क्या है? व्यापारी के कार्यालय भी है बाजार में, जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। कहाँ के? दक्षिण भारत के शहरों को लोग भी यहाँ पे कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। जो व्यापारी ऑर्डर देते हैं उनके अनुसार वो कपड़े बनाकर लाते हैं और व्यापारी को दे देते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध करवाते हैं। मतलब देश से भी ऑर्डर आता है, विदेश से भी ऑर्डर आता है। उसी के अनुसार व्यापारी कपड़े बनवाते हैं और उसे भेज देते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं। क्या? ये सूत खरीदते हैं और उनसे निर्देश देते हैं कि कपड़ा किस प्रकार तैयार करना है। निम्न उदाहरण से हम इनके कार्य को देखेंगे। ये चित्र दिखाई दे रहा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले चित्र में बाजार में एक व्यापारी की दुकान है। क्या है? व्यापारी की दुकान है। कई सालों में व्यापारी से संपर्क किया है। मतलब उसने, एक छोटा व्यापारी है, वो बड़े व्यापारी से संपर्क किया है। उसके बाद ऑर्डर मिला है और सूत खरीदने के लिए क्या है, व्यापारी के पास जाता है तो उसे सूत दे देता है। और दूसरे चित्र में करके दिख रहे हैं जहाँ पर सूत की मतलब सूत से कपड़े बनाए जाते हैं और ये करघे का मूल्य होता है। करघे का मूल्य 20,000। और यहाँ पे कई तरह के कपड़े, चादरें, सब कुछ तैयार किया जाता है। और चित्र 3 में यहाँ पे जो हैं बुनकर हैं वो क्या हैं, सूत लेकर आए थे और कपड़ा बनाकर ये तैयार किए बैठे हैं वो व्यापारी के पास जाने के लिए। ये गांव के बुनकर। दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। मतलब जो ऑर्डर मिलते हैं, पहले क्या ऑर्डर मिलता है व्यापारी को, और जो व्यापारी होते हैं बुनकरों में काम बांट देते हैं किसको क्या करना है। बुनकर व्यापारी से सूत लेता है और तैयार कपड़ा व्यापारी से सूत लेता है और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतः 2 लाभ प्राप्त होते हैं। कितने लाभ प्राप्त होते हैं? 2। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। मतलब पहले पैसा उन्हें नहीं लगाना पड़ता है, व्यापारी ही खरीद के दे देते हैं। साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। वो व्यवस्था कौन करता है? वो व्यापारी ही खुद करता है। बुनकरों को प्रारंभ में
ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। वे सब जानकारी व्यापारी दे देता है बुनकरों को। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है, मतलब अधिकार बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। इससे कम मूल्य देते हैं बुनकरों को। कपड़े तो बनवा लेते हैं पर उसका उचित मूल्य नहीं देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और क्यों। ये सब जानकारी व्यापारी के पास होती है। वह किस कीमत पर बेचा जाएगा कपड़ा बाजार में व्यापारी या कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचती है। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसे होती है? व्यापारियों को। बुनकरों की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। करघे होते हैं जहाँ पर सूत से कपड़े बनाए जाते हैं। एक करघे का मूल्य कितना है? 20,000 रुपये है। इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 रुपये का निवेश करना पड़ता है, मतलब पहले लगाना पड़ता है बुनकरों को। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जाता है। उनके परिवार के लोग भी मिलकर कार्य करते हैं और कितने घंटे 12 घंटे तक काम करना पड़ता है उनको, बुनकरों को और उनके परिवारों को। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3500 रुपये ही कमा पाते हैं। सारे लोग मिलकर कार्य करते हैं तब भी कितने 3500 रुपये ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। पहले क्या है? व्यापारी कच्चा माल किसको देता है? बुनकर को। बुनकर क्या है? कपड़ा तैयार करके व्यापारी को दे देता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। बुनकर सहकारी संस्थाएं, जहाँ पे मिलजुल कर सारे लोग कार्य करते हैं इकट्ठा होकर। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारी के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। ये संस्थाएं सहकारी हैं जहाँ पर सब मिलजुल कर कार्य करते हैं और ये बुनकरों की मदद करते हैं। इनमें व्यापारी का इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। ये संस्थाएं सारा कार्य करती हैं। एक सहकारी संस्थाओं में वे लोग जिनके हित सम्मान है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियों सामूहिक रूप से करते हैं, मतलब वो आपस में समूह बना लेते हैं और सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सूत किससे? व्यापारी से प्राप्त करते हैं ये संस्थाएं जो होती हैं और बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्थाएं विक्रय का कार्य भी करती हैं, विक्रय का भी कार्य करती हैं और ऊन खरीद कर और धागा खरीद कर किनको देती हैं? बुनकरों को। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या है? अब व्यापारी नहीं आते, ये संस्थाएं सभी कार्य करती हैं और बुनकरों की मदद करती हैं। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। सरकार भी ये संस्थाएं से कपड़ा खरीदती हैं और इनसे क्या लाभ होता है? बुनकरों को लाभ होता है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। कहाँ पे चलाती है? तमिलनाडु की सरकार। तमिलनाडु में
सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्थाओं से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति में से भी कपड़ा खरीद कर कोऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। अपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसा दुकानें देखी होंगी, कहीं कहीं देखी होगी, पर अब नहीं देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।